लड़की के पास बचपन से ही एक खास शक्ति थी। वह हर चीज को ठीक कर सकती थी और पौधों की बात भी समझ सकती थी, लेकिन बाकी बच्चे उससे डरते थे और उसे अजीब समझते थे। इसलिए सैनिटोरियम में उसका कोई दोस्त नहीं था। एक दिन उसने एक नए लड़के को देखा जो अभी अभी वहाँ आया था। उसने उसे प्यार से नमस्ते किया, लेकिन उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अचानक लड़की को चींटियों की मदद की पुकार सुनाई दी। उसने देखा कि लड़का जमीन पर चींटियों को डंडी से छेड़ रहा है। उसने उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन उसने फिर भी उसकी बात नहीं सुनी। जब लड़की उसे रोकने गई तो अचानक उसके पीछे बॉडीगार्ड्स आ गए, जिन्हें देखकर वह डर गई और वहाँ से भाग गई। उसे लगा कि वह लड़का बहुत बुरा है। कुछ ही समय बाद उसे अस्पताल के कमरे से रोने की आवाज आई। वह तुरंत वहां गई और देखा कि उस लड़के का पिल्ला घायल था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लड़की ने तुरंत अपनी हीलिंग पावर से पिल्ले के घाव ठीक कर दिए। जब लड़के ने देखा कि उसका पिल्ला पूरी तरह ठीक हो गया है तो वह हैरान रह गया। उस दिन के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन लड़की ने उससे पूछा कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। लड़के ने कहा कि वह फिर से चलना चाहता है और उसके पैर ठीक हो जाएं। ये सुनकर लड़की ने उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उसने अपनी सारी ऊर्जा लगाकर उसके पैरों को ठीक किया और ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने के कारण लगभग बेहोश हो गई। खुशकिस्मती से लड़के ने उसे समय रहते पकड़ लिया। लड़की ने खुशी से कहा कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। लड़का बहुत खुश हो गया और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह फिर से खड़ा हो सका है। उसका धन्यवाद करने के लिए उसने अपना सबसे कीमती लॉकेट उसे दे दिया। जब लड़की को पता चला कि वह कितना कीमती है तो उसने बदले में उसके लिए फूलों का मुकुट, फ्लावर क्राउन बना दिया। फिर दोनों ने वादा किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन अगले ही दिन लड़के का बटलर उसे लेने आ गया। उसने बताया कि उसके पिता की मौत हो गई है और उसे अंतिम संस्कार के लिए घर जाना होगा। लड़के को अपने बेवफा पिता से कोई लगाव नहीं था, इसलिए वह वापस सैनिटोरियम जाकर लड़की से मिलना चाहता था, लेकिन बटलर ने मजबूरी में उसे जाने दिया। जब लड़का वापस आया तो उसे लड़की नहीं मिली। असल में लड़की को अस्पताल के डायरेक्टर ने गोद ले लिया था और उसी दिन उसके असली माता पिता उसे ढूंढकर घर ले गए थे। लड़का यह सुनकर टूट गया, क्योंकि वे बिना ठीक से अलविदा कहे ही अलग हो गए थे। देखते ही देखते 16 साल बीत गए। लड़की अब बहुत सुंदर हो गई थी, लेकिन उसके माता पिता उसे पसंद नहीं करते थे और अपनी छोटी बेटी की जगह उसकी शादी एक अमीर आदमी से करने के लिए मजबूर कर रहे थे। इसलिए वह उस अमीर आदमी के घर शादी के लिए पहुंची, लेकिन उसके कलेक्शन रूम में उसे एक फूलों का मुकुट दिखाई दिया। उसने तुरंत पहचान लिया, ये वही मुकुट था जो उसने सालों पहले उस लड़के के लिए बनाया था। तभी वह अमीर आदमी अंदर आया, लेकिन उसने लड़की को पहचाना नहीं और यह भी कहा कि वह उसे पसंद नहीं करता और कभी उससे शादी नहीं करेगा। लड़की गुस्से में आ गई और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। तभी उसकी माँ अंदर आई और बताया कि उसकी दादी बेहोश हो गई हैं। दोनों तुरंत उन्हें देखने गए। दादी ने कहा कि उनकी आखिरी इच्छा अपने पोते की शादी देखना है और वह चाहती हैं कि दोनों भविष्य में अच्छे से रहें। फिर उन्होंने अपनी बहू से कहा कि लड़की को तोहफे में एक ब्लैक कार्ड दे, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लड़की को उम्मीद नहीं थी कि दादी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करेंगी, इसलिए उसने उनकी बीमारी ठीक करने का फैसला किया। उस रात वह अकेले दादी के कमरे में गई। दादी उसे देखकर खुश हुई, लेकिन थोड़ी देर में फिर बेहोश हो गई। लड़की ने तुरंत उनका हाथ पकड़कर अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसी समय वह अमीर आदमी वहां आया और उसने सब कुछ देख लिया। लड़की के पास बचपन से ही एक खास शक्ति थी। वह हर चीज को ठीक कर सकती थी और पौधों की बात भी समझ सकती थी, लेकिन बाकी बच्चे उससे डरते थे और उसे अजीब समझते थे। इसलिए सैनिटोरियम में उसका कोई दोस्त नहीं था। एक दिन उसने एक नए लड़के को देखा जो अभी अभी वहां आया था।